आज हम बात करने वाले हैं CSS की छोटी सी प्रॉब्लम पे। जब भी हम बिगिनर्स होते हैं या फिर हम पहला CSS का कोड लिख रहे होते हैं तो हमें ये समस्या का सामना करना पड़ता ही है, और ये समस्या मेनली फ्लोट के साथ में आती है। तो ये क्या समस्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कोड लिखा हुआ है। कोड बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले एक पेरेंट डिव है, ठीक है। पेरेंट डिव को मैंने विड्थ और हाइट 500 दे रखी है, उसमें बॉर्डर दे रखा है, मार्जिन ऑटो दे रखा है ताकि ये सेंटर में आ जाए। पहला आप समझ गए। फिर मैंने यहाँ पे एक लेफ्ट, इसके अंदर इसका चाइल्ड कौन सा होता है, जिस डिव के अंदर जो डिव होती है उसको चाइल्ड बोलते हैं। चाइल्ड के अंदर यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले रखा है, उसको दे रखा है लेफ्ट, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है 200 पिक्सल्स और हाइट दे रखी है ऑटो। हाइट ऑटो का मतलब होता है जितनी उसकी साइज़ है उतना वो अपने आप ले लेगा। उसमें फ्लोट दे रखा है मैंने लेफ्ट और बॉर्डर 1px सॉलिड दे रखा है। इसी तरीके से मैंने राइट ले रखा है और उसको विड्थ दे रखी है 250 पिक्सल्स, हाइट ऑटो दे रखी है, फ्लोट राइट दे रखा है यानी कि राइट में चला जाए, और बॉर्डर 1px सॉलिड का दे रखा है। अब आप इतना समझ गए होंगे कि मैंने इनको ये प्रॉपर्टी दे रखी हैं, लेकिन अब समस्या क्या है। समस्या ये है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे पेरेंट को दे रखी है 500 पिक्सल्स हाइट, तो यहाँ पे इसको कोई समस्या नहीं है, पूरी यहाँ पे 500 पिक्सल्स ये ले रहा है। अब मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखाने के लिए पैडिंग दे देता हूँ इसको, ठीक है। पैडिंग में 20 पिक्सल्स की दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने किया यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखो ये इसके अंदर आ गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे जो हाइट दे रखी है ना दोस्तों 500 पिक्सल्स, अगर मान लो मैं ये ऑटो कर देता हूँ, हाइट को ऑटो, अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई सर ने हाइट को ऑटो कर दिया तो ये जो इसकी जो हाइट है ना ये इसके बराबर, मतलब ये इस कॉलम पे आके यहाँ पे रुक जाएगी और इसके बराबर ले लेगी। ऑब्वियसली होना भी यही चाहिए, लेकिन क्या होता है फ्लोट के साथ में ये समस्या होती है कि पेरेंट जो है अपनी जो एक्चुअल जगह है तो वहाँ पे उसकी जो हाइट है ना उसको 0 कर देता है। अब मैंने यहाँ पे इसको पैडिंग दे रखी थी, इसलिए इसने अपने पैडिंग जितनी लेके और उस बाकी जगह को 0 कर दिया है, यानी कि इसने अपने जो चाइल्ड डिव है ना उनसे मतलब ही हटा लिया। इसको कोई मतलब नहीं है कि जो चाइल्ड में जो डिव हैं वो उनकी विड्थ और हाइट क्या है और मुझे मेरी क्या रखनी है, इसको उसका कोई कॉन्सेप्ट ही इसने ख़त्म कर दिया। इसने अपनी जो हाइट है उसको 0 कर लिया। अब ये समस्या है और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में इसका सॉर्ट आउट क्या है। अब समस्या तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। किसकी, हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, और वो ये बताती है जैसे ये एक पेरेंट डिव है और पेरेंट डिव के अंदर 2 चाइल्ड डिव हैं, लेकिन इसको पता नहीं है कि अभी और कितनी चाइल्ड डिव यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसका एक कॉपी बना देता हूँ एक और मैंने किया यहाँ पे सेव किया रिफ्रेश, तो ये इसने अपनी जगह बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक डिव लेंगे और डिव को हम दे देंगे स्टाइल इनलाइन CSS के अंदर क्लियर की एक प्रॉपर्टी होती है बोथ। अब बोथ का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ये बताता है अपने पेरेंट डिव को कि भाई मेरे बाद में ना कोई डिव नहीं आने वाला, कोई चाइल्ड नहीं आने वाला, मैं आखिरी हूँ। जैसे ही पेरेंट को पता चलता है कि ठीक है इसमें आगे कोई डिव नहीं आने वाला, ये मेरा आखिरी चाइल्ड है, तो ये उसके लास्ट में जाके अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेता है कि भाई मेरी हाइट यहाँ तक होनी चाहिए एज ए पेरेंट होने के नाते। तो मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश सेव और इसको करूँगा मैं रिफ्रेश, तो देखो जो पेरेंट डिव था उसने अपनी सही जगह पे हाइट ले ली है। अब मान लो मैं इस पैराग्राफ को कम भी करता हूँ और मैंने यहाँ पे किया सेव, अब करता हूँ रिफ्रेश, तो ये ऑटोमेटिकली अपने चाइल्ड के अकॉर्डिंग अपनी जगह ले ले। ये थी CSS की एक छोटी सी समस्या और उसका मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।